हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है जनरल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पेशल टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है कि इंग्लिश को किस तरह से हम बोल सकते हैं। आमतौर से बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि स्पोकन इंग्लिश करना है किसी इंस्टीट्यूट में जाके करे या यूट्यूब चैनल पर देख के भी हम सीख सकते हैं। हालांकि यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन क्या सही मायने में आप इंग्लिश बोलना सीख पाते हैं? दोस्तों, उसके लिए कुछ आपको खुद से मेहनत करनी पड़ती है। आज मैं कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप घर बैठे स्पोकन इंग्लिश का कोर्स खुद तैयार कर सकते हैं और खुद आप इंग्लिश सीख सकते हैं। आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको डेली क्या करना है उसकी रूटीन एक्टिविटी में आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, कॉपी और पेन अपने साथ रख लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। वन बाय वन मैं कुछ स्टेप बताने वाला हूँ जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे। सबसे पहला स्टेप है, आपको रीडिंग हैबिट बनानी होगी, यानी कि आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ इंग्लिश में पढ़ना होगा। और क्या पढ़ना है वो आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए, जिसको पढ़ के आपको लगे कि आपने कुछ पढ़ा है, आपको कुछ समझ आया है। हो सकता है कि कुछ दिनों तक आपको इंग्लिश पढ़ना बोरियत लगे, आप 1 घंटे 2 घंटे ना पढ़ पाए, लेकिन आपको जो ये आपकी हैबिट है इंग्लिश में रीडिंग की, वो आपको डे बाय डे इंक्रीज करनी है। आपको पहले दिन से ही 2 घंटे नहीं पढ़ना है। आपको अपनी रीडिंग हैबिट धीरे धीरे बढ़ानी है। आप पहले दिन 5 मिनट पढ़े, दूसरे दिन 10 मिनट पढ़े, तीसरे दिन 15, इस तरह से बढ़ते 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 आप एक दिन ऑटोमेटिकली 2 से 3 घंटे पढ़ने की आदत बना चुके होंगे। और ये प्रैक्टिस आपकी लगभग 30 से 35 दिन की लगातार होनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह का गैप, किसी भी तरह की कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, दूसरा स्टेप है कि बोलना सीखें। प्रोनाउंसिएशन के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। दोस्तों, जो भी आप शब्द पढ़ेंगे, जो भी आप वर्ड्स पढ़ेंगे, जब भी आप रीडिंग करेंगे तो उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड भी आएंगे और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी होंगे जिनको आप डेली अपनी लाइफ में बोलते हैं, सुनते हैं या लिखते हैं। तो उनकी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ध्यान दें। और प्रोनाउंसिएशन जब आपकी सही हो जाएगी तो आपका बोलना भी सही हो जाएगा। तीसरा स्टेप आता है लिखना। जो भी आप बोलते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसको अपने नोटबुक में कहीं लिखें और जो आप लिखते हैं उसको डेली एनालाइज करें और उसमें ये देखें कि आपने कितना आज बेहतर लिखा, कितनी सारी चीज़ों को आपको आज इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ी सर्च करने के लिए। जो भी आप लिखते हैं आज की डेट में इंटरनेट पे सब कुछ आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आपको सारी चीज़ों का सही से मालूम पड़ जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। चौथा स्टेप है कि अगर आपके पास कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपके नोट्स को चेक कर सके, रीचेक कर सके, तो ये बहुत बेहतर है। आप उनकी मदद ले सकते हैं और अपनी राइटिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं। लास्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप इज दैट कि आपको हमेशा इंग्लिश में ही सोचना है। जब भी आप किसी सेंटेंस को बोलने की कोशिश करें तो आप उसकी हिंदी से इंग्लिश की ट्रांसलेशन ना करें। आप हमेशा ऐसे डायरेक्टली इंग्लिश टू इंग्लिश बात करने की कोशिश करें। जब भी आप कोई वर्ड इंग्लिश का डिफ़िकल्ट वर्ड पढ़ते हैं कहीं डिक्शनरी में या गूगल सर्च करते हैं, तो उसका इंग्लिश मीनिंग ही फाइंड करें। उसका कभी भी हिंदी मीनिंग ना फाइंड करें। कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड्स आप जब फाइंड आउट करेंगे तो इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो सोचने की क्षमता है वो इंग्लिश से इंग्लिश में ही बनी रहेगी और आप बेहतर करते जाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे स्पोकन इंग्लिश के लिए वो मैंने आपको बताए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये पॉइंट हेल्प करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो।